नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर रेड्स कर रही है। कल भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 16 लोकेशंस पर रेड की, लेकिन जिन 16 जगहों पर रेड हुई है उसमें सबसे गंभीर बात यह है कि 2 सरकारी टीचर हैं, एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो दरहाल राजौरी के रहने वाले हैं, 2 घर हैं एक सरकारी टीचर के किश्तवाड़ में, और उसके अलावा घर और दुकान है एक यूपी के लड़के की जो पुंछ के शहर में सैलून चला रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किश्तवाड़ का एक गवर्नमेंट टीचर, उसके 2 घर, राजौरी का एक कॉलेज प्रोफेसर, और उसके बाद एक दुकान के ऊपर हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करने वाला एक आदमी, इनके यहां रेड हुई है। इसका मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अच्छे खासे तरीके से तमाम प्रोफाइल्स को स्कैन कर रही है। उसके बाद जब अच्छी खासी जानकारी एनआईए के पास जुटती है, उस जानकारी के जुटने के बाद एनआईए कार्रवाई करना शुरू करती है, और जो लोग आपको और मुझे बिल्कुल साधारण से लगते हैं और जिन्हें देखकर यह लगता है कि ये आतंकवाद के या अलगाववाद के समर्थक तो हो ही नहीं सकते, इनका लेना देना उससे क्या है, अचानक जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके घर पर जाकर रेड करती है तो आप भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह आतंक का नेटवर्क कौन सा रूप जम्मू कश्मीर में ले रहा है। राजौरी और पुंछ के इलाके में आप जानते हैं 26 जवानों की शहादत हो चुकी है, 9 आम नागरिकों की शहादत हुई है। कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, कौन आतंकियों की यहां खाना पहुंचा रहे हैं, कौन ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिस बड़े सवाल के तमाम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। जम्मू की डिवीजन की अगर कल की बात की जाए तो एनआईए ने कॉलेज प्रोफेसर के घर पर छापेमारी की, और छापेमारी करने के बाद वहां से क्या कुछ एनआईए को मिला है उसकी जानकारी तो एनआईए ने नहीं दी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो जानकारी भी सामने आ जाएगी। अब यह भी कहा गया है कि ये जो जितने भी लोगों के घर पर रेड हुई है, ये या तो रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ जुड़े हुए हैं, या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, या मुजाहिदीन गजवतुल हिंद के साथ जुड़े हुए हैं, या जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के साथ जुड़े हैं, कश्मीर टाइगर्स के साथ जुड़े हुए हैं, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट के साथ जुड़े हुए हैं, और आगे ये बताया जा रहा है कि ये सब के सब मखौटे हैं और इसके पीछे हैं आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर और अल कायदा। जहां तक जम्मू डिवीजन का ताल्लुक है, एनआईए ने प्रोफेसर तासीम मलिक हैं दरहाल के रहने वाले, उनके यहां रेड किया। पोस्ट पीजी कॉलेज राजौरी में इस समय पोस्टेड हैं। यह बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम वहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन की तलाश में थी, जो मोबाइल एप्लीकेशन उनके जानकारी के मुताबिक इस प्रोफेसर के मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड थी। उस समय जिस समय एनआईए ने रेड की तो कॉलेज प्रोफेसर घर पर नहीं थे, और उन्हें कहा गया है कि वो फौरन जम्मू में जो एनआईए का दफ्तर है वहां पर हाजिर हो। उसके अलावा एनआईए की टीम पहुंची एक किराए के मकान में, घर था अब्दुल कयूम का, और उस अब्दुल कयूम के घर में मंसूर नाम का एक लड़का रहता था। ये बताया जा रहा है कि किराए पर मंसूर नाम का लड़का रहता था। इसका पूरा नाम मोहसिन मंसूर है, पिता का नाम मोहम्मद शफीक। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इस वक्त मोहल्ला शंकर नगर में ये रह रहा है, और हॉर्टिकल्चर चौक जो पुंछ में है वहां पर ये काम कर रहा है। उसे भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। मंसूर ने एक, जैसे मैंने आपको बताया, कमरा लिया था किराए पर अब्दुल कयूम के, और उसके बाद सैलून में काम कर रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि इसके किराए के मकान पर भी छापेमारी हुई, और उसके बाद एनआईए की टीम ने जो है सैलून में भी तलाशी अभियान किया, और 3 मोबाइल फोन सीज किए गए, और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के लिए और बाकी डाटा के लिए उसके फोन को सीज कर लिया गया है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एनआईए की टीम ने मुश्ताक अहमद वानी, पुत्र गुलाम मोहम्मद वानी, सेवा छात्रों के रहने वाले, उनके घर पर छापेमारी की, और उसके अलावा उनकी टेंटेड रेजिडेंस है मलपीठ में, वहां पर भी उन्होंने क्या कहते हैं छापेमारी की। ये सरकारी मुलाजिम है और रहबर तालीम स्कीम के तहत इसकी मुलाजमत लगी थी। इसी तरीके से कुलगाम में एनआईए ने रऊफ शेख, जो साले थे टीआरएफ के पूर्व कुख्यात आतंकवादी अब्बास शेख, जिसको 2021 में जिसकी मौत हुई थी, शेख को जो है रेड के दौरान उठा लिया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया है। उसके अलावा
अनंतनाग, बडगाम, शुपियन, कुलगाम, बारामुल्ला, इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में रेड्स हुई हैं। एनआईए ने इसमें एक आधिकारिक तौर पर भी एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि असल में मामला हाइब्रिड मिलिटेंट्स का है, असल में मामला ओजीडब्ल्यूओस का है, और ये हाइब्रिड मिलिटेंट और ये ओजीडब्ल्यू जो हैं ये नए नए इन आतंकी संगठनों के साथ और एफिलिएट्स के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और ये भी कहा गया कि ये जो आतंकी संगठन है इनका काम है ये स्टिकी बम्स को कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैग्नेटिक बॉम्ब्स ये लोग कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके अलावा वो जो फूल के अंदर जो होता है उसे भी ये लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब फ्लावर बॉम्ब्स जो हैं वो भी ये कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कहा गया कि इनका काम है कलेक्ट करना, आईईडी को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैश डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करना और छोटे छोटे हथियार डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, वायलेंस, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर और जितनी भी अलगाववाद वाली एक्टिविटीज हैं उनमें ये लोग शामिल हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए खाना भी भेजा जा रहा है, और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कई और चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब ये 16 लोकेशंस पर जो रेड्स हुई हैं इसमें 12 लोकेशंस घाटी की, 4 लोकेशंस जम्मू की, और उसमें वो जो ओजीडब्ल्यूओस और बाकी कैडर इन्वॉल्व है उन सब के साथ उन सब से पूछताछ की गई है। और उसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया कि अब जाहिर सी बात है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूरा एविडेंस कलेक्ट करती है, उसके बाद एनआईए जो है दरवाजे पर दस्तक देती है, और जब एनआईए दरवाजे पर दस्तक देती है उस समय एनआईए बिल्कुल श्योर होती है कि हमारे पास पूरी डिटेल्स इस इशू को, इस मामले को लेकर हैं, और इन डिटेल्स की बिना पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। यही नतीजा है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनआईए की टीम जिन जगहों पर पहुंचती है, कई बार आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये जी यहां अचानक एनआईए की टीम कैसे पहुंची, ये सबूत एनआईए के पास आखिरकार पहुंचा कहां से, ये डिटेल्स एनआईए के पास आई कहां से। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एनआईए बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, और उस इंफॉर्मेशन की बिना पर ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और ऑपरेशंस होंगे और कुछ और लोगों के यहां एनआईए की टीम आ सकती है और उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, क्योंकि ये जो एक नया नेटवर्क टेरर का बना है, जिस नेटवर्क में आप आतंकियों को देखते हैं कि वो व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर अगर उनका ग्रुप है उसमें जिस लैंग्वेज का वो यूज कर रहे हैं, जिस भाषा को वो यूज कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये भाषा बड़ी टेक्निकल भाषा है, अच्छी अंग्रेजी लिखने वाले लोग हैं। और जैसे पहले भी एक बार एक टर्म आई थी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, तो ये वही व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं जिनकी तलाश में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस समय है।